नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। खबर गया से है, जहां सिविल लाइन इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। रेप का आरोप पड़ोसी पर ही लगा। फिलहाल आरोपी कारू रमानी फरार बताया जा रहा है। मासूम के माता पिता जब बाजार गए थे, तभी पड़ोसी ने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खबर रोहतास से, जहां के राजपुर में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रमगंज एसडीपीओ ने बताया कि पहले 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद वारदात के मुख्य आरोपी आजाद खान को भी पुलिस ने दबोचा। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव कायम है, जबकि हर हालत से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। आपको बता दें कि कल राजपुर में 4 युवकों ने 10वीं की छात्रा को एक घर में बंद कर रेप की कोशिश कर रहे थे। तभी मौके पर कुछ लोग पहुंचे और लड़की को बचा लिया। हम लोगों को सुबह में सूचना मिली कि एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला यहाँ हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी राजपुर, इंस्पेक्टर नासरीगंज, अगल बगल के थानेदार और हम लोग सब आए। आने के बाद यहाँ छापामारी किया गया है। उसमें से जो 4 नामजद हैं, उसमें से 3 पकड़। महिलाओं पर हिंसा और बेटियों से बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ पटना में आज महिलाएं सड़क पर उतरी और कारगिल चौक के पास प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई और महिला सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों के साथ हो रहे गैंगरेप को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जल्द गठन की मांग की। होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए जिस तरीके से बिना कानून के हमारी सरकार किसी को भी, मान लिए कि उन्होंने बलात्कार किया तो वो गरीब घर के थे तो उन्हें मार दिया गया। ऐसे भी एमपी विधायक कई लोग हैं। उन्नाव रेप देख लीजिए, बक्सर रेप देख लीजिए। न्याय तो सबके लिए है ना, तो वो अगर तुम उसे सूट कर ही रहे हो तो ये कानून ही बना दो। ये नीतीश कुमार जब से आई है, ये पूरे पटना को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके गर्दनी बाग में कचड़े में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करने के लिए छोड़ दिए। मगर हम लोग आज आप देख रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिंदा जला दिया जा रहा है, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हम पूरे पटना और पूरे देशवासियों को यहाँ पर कारगिल चौक पे सुनाने आए हैं। बलात्कार की घटनाएं घट रही है, इन बलात्कारियों को त्वरित सजा दी जाए। कानून के जो लूज फॉल है उसे सुधार करके और उन्हें जल्द से जल्द बलात्कारियों को सजा दी जाए। बलात्कारियों को संरक्षण देने के बजाय उनको सजा दी जाए। सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से समाज में बलात्कार की स्थितियां। दुष्कर्म में नाकाम होने पर छात्रा को जिंदा जलाने के मामले को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा खुद मुजफ्फरपुर पहुंची और सिटी एसपी, नगर डीएसपी के साथ साथ एसएसपी से मुलाकात की। मामले को लेकर दिलमणि मिश्रा ने अहियापुर थाने के तत्कालीन अध्यक्ष सोना प्रसाद की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष चाहते तो छात्रा को बचाया जा सकता था। और जो एफएसएल की रिपोर्ट है और ये सब हम लोग हैं जल्दी। थाना प्रभारी ही दोषी है। हाँ, थाना प्रभारी एकदम होनी चाहिए। अभी हम एसपी साहब बोले हैं कि थाना प्रभारी को, जो साल भर पहले वो लड़की केस लेके गई थी, उसका केस नहीं दिया, बोला कि तुम अपने सलट लो, तो उसको उस पर कार्रवाई आप कीजिए। तो बोले कि हम बढ़ते आगे बता दें कि पटना के करगिल चौक पर कल बवाल के बाद आज इलाके में शांति का माहौल है। पुलिस उपद्रवियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले कल शाम कारगिल चौक पर असामाजिक तत्वों के बवाल के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। मौके का जायजा लिया सहयोगी रवि एस नारायण ने। अभी कारगिल चौक पे खड़े हैं और कारगिल चौक पे ठीक किनारे एक प्रदर्शन जो है वो महिलाओं की चल रही है। ऐसा ही प्रदर्शन कल भी यहाँ पे कारगिल चौक पे हुआ था और पुलिस मान रही थी कि एक छोटा सा प्रदर्शन है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो प्रदर्शन कितना बड़ा हुआ और क्या हिंसक रूप लिया, उसके जीती जाती तस्वीरें जो हैं वो दस्तावेज के रूप में आप ज़रा देखिए। ये पुलिस यहाँ पे पिकेट जो है ये बनाया गया था, यहाँ 100 डायल का यहाँ पे
सेंटर एक था जो हेल्पलाइन सेंटर जिसको कहते हैं, लेकिन इस हेल्पलाइन सेंटर को कल रात जो प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पे जला दिया। उसकी देखिए सिर्फ मलबा और राख बचा हुआ है ना। यहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर के जो भी सामान थे, कुर्सियाँ थी, टेबल थी, जो भी था सब के सब जला दिए गए हैं। यहाँ पे कई लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो जलाई गई हैं। आज एहतियातन आज भी मार्च है महिलाओं का, उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस यहाँ पे लगाई गई। देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर कैनन लगाया गया है और बड़े संख्या में यहाँ पे पुलिस लगाई गई है ताकि कल जैसी फिर से कोई घटना ना हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, कारगिल चौराहा, पटना। पटना में राबड़ी आवास पर कल शाम घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लालू प्रसाद की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कुल 3 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई है। ऐश्वर्या राय ने महिला थाने में अपनी सास राबड़ी देवी, पति तेज प्रताप यादव और ननद मीसा भारती पर केस दर्ज कराया। इन सभी लोगों पर ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। ऐश्वर्या तेज प्रताप विवाद में आरजेडी के नेता कूद गए हैं। आरजेडी के नेताओं ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि राबड़ी देवी ने बहू ऐश्वर्या के साथ मारपीट नहीं की। ऐश्वर्या ने ही राबड़ी देवी पर डंडे से हमला किया। हमले में राबड़ी देवी घायल हुई। शक्ति सिंह यादव ने न्यूज़ 18 से क्या कहा, पहले आप उसे पूरा सुनिए। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी पर जो मारपीट का आरोप है पूरी तरह से निराधार है। इसलिए कि मैं वहाँ पर था, एक संयोग था कि मैं जो वहाँ गया तो मैडम ने मुझे बुलाया, वहाँ पर जाकर के बैठे, आग ताप रहे थे वहीं पर, हमसे वो अपना समाचार पूछ रहे थे झारखंड का। पर उसी समय अकारण आक्रोशित होकर करके ऊपर से उतरी और उतर कर करके बाहर में आकर के चिल्लाने लगी। हम स्वयं ने प्रतिकार करके कहा कि बाबू आप भीतर चले जाइए, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से आक्रामकता उनके अंदर थी वह देखने में लगा कि हमें अनएक्सपेक्टेड बुझाया कि कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण इतना आक्रामक हो चुकी है। जब प्रतिकार इस तरह से कर बढ़ गया कि जो आग में जलते हुआ डंडा था उस डंडा को उठा करके पटकी जो मैडम को भी लग गया और आग का छींटा ही मैडम के हाथों पर गया। वो लात भी मैडम के शरीर पर लगा। जब बाहर मीसा जी जब है नहीं घर में, उनको भी आप मान रहे हैं कि वह भी जब वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट किया गया, राबड़ी देवी ने मारपीट किया, उनका बाल पकड़ के उनके सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट किया, और आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी पर उन्होंने डंडा चलाया। मैडम ने एक हाथ भी नहीं चलाया। सीधा आरोप लगाती हैं आपके राबड़ी देवी पर, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती पर। क्या आप लोगों ने भी कोई कंप्लेन केस किया है? मैडम ने कुछ? मैडम की तरफ से लिखित शिकायत गई है। न तेज प्रताप जी घर में है न मीसा जी घर में है। मैडम थी, मैं था सुरक्षा कर्मी। राबड़ी देवी के बचाव में पार्टी अब उतर आई है। पार्टी ने ऐश्वर्या राय के आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि खुद ऐश्वर्या ने ही राबड़ी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत राबड़ी ने पुलिस से की है। तो राबड़ी देवी सरासर गलत बात है। मैडम ऐसा कर सकती है, अगर निकालना रहता तो 1 साल पहले नहीं निकाल देती। वो अपने भाग के गई है, कोई ऐसा है ही नहीं। शक्ति सिंह उतने मौजूद थे पूरे घटनाक्रम में, वो अपने भाग के गई है। मैडम के साथ दुर्व्यवहार की है, न कि उसके साथ दुर्व्यवहार की है। हाँ, उनके साथ, मैडम के साथ गलत दुर्व्यवहार की है। क्या बोले हम? शर्म आता है ऐसे परिवार पर जो ऐसा अपनी बच्ची से करवाता है। लोग ऐसा नहीं करवाना चाहिए। बिहार में आम लोगों के साथ ही खास की ओर से भी हर्ष फायरिंग का घटना आम है। ताजा मामला कैमूर का है, जहां मोहनिया विधायक निरंजन राम ने हर्ष फायरिंग की। दरअसल विधायक निरंजन राम ने नया हथियार खरीदा है और उसे लेकर शस्त्र पूजा की गई। पूजा के बाद विधायक ने अपने घर पर हर्ष फायरिंग की। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक की ओर से की गई फायरिंग का वीडियो वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी विधायक की ओर से सरेआम की गई कई राउंड फायरिंग से गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सरेआम कानून हाथ में लेना और हर्ष फायरिंग करने को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेके चल ठीक ना।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि हर्ष फायरिंग के बाद लगातार बिहार में मौत हो रही है। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधि इस तरीके से हर्ष फायरिंग करेंगे तो आम जनता को लोग कैसे समझाएं? बताएं कि नेता की जिम्मेदारी होती है अपना आचरण ऐसे रखें जिसे आम लोग अनुसरण करें, लेकिन ऐसे आचरण को आप अनुसरण ना करें। महिला सिपाही के साथ गंदी बात करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले बीएमपी 4 के कमांडेंट धीरज कुमार ने जांच के बाद दारोगा सत्येंद्र प्रसाद को दोषी पाते हुए सस्पेंड किया और बक्सर के डुमराव थाने में सत्येंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था और आज गंदी बात करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि डुमराव के बीएमपी 4 में बतौर परिवहन अधिकारी पदस्थापित दारोगा सत्येंद्र प्रसाद ने महिला सिपाही के साथ गंदी बात की थी, जिसका ऑडियो क्लिप न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 छात्राओं की मौत हो गई। छात्राएं अगरवा से चांदमारी कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन की चपेट में छात्राएं आईं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण छात्राएं ट्रेन को नहीं देख पाई। मृत छात्राएं 10वीं में पढ़ती थी। कॉपी किताब पर छात्राओं का नाम आकांक्षा और श्वेता लिखा हुआ है। अभी तक शव पर दावा करने कोई नहीं पहुंचा। रेल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। खबर मुंगेर से है, जहां डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बनाने का सामान जब्त किया। तारापुर के उर्दू चौक के पास बनी पोखर में छिपाकर करीब 54 गैलन जवा महुआ रखा गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मौके से 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने एनआरसी और सीएबी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संविधान विरोधी विधेयक कानून है। अब भारत का संविधान की आत्मा सेकुलरिज्म का है, सर्वधर्म समभाव का है, धर्म के मामले में भेदभाव नहीं करता। लेकिन ये कानून बनाने जा रहे हैं, आप बनाए हैं कि 3 देश के लोग कोई धर्म वाला आवेगा तो ठीक, केवल मुस्लिम छोड़ दें। हालांकि बीजेपी ने फिर साफ किया है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। साथ ही पार्टी ने नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। तो पूरे देश में लागू होगा, जैसा अमित शाह जी ने कहा। एनआरसी का सीधा उद्देश्य ही है नागरिक और गैर नागरिकों के बीच में एक अंतर करना। कोई भी देश अपने देश को धर्मशाला बनाकर नहीं रखना चाहता है। इस देश में जो कानून और व्यवस्था की बड़ा सवाल उठता है, इस देश में जिस प्रकार से घुसपैठिए आकर और कुछ कागजात बनाकर इस देश का नागरिक बन जाते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और इस देश की संसाधनों का उपयोग करते हैं, यह अब संभव। पटना के स्कॉलर्स एडॉब स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी के वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल हुए। इस दौरान स्कूल के बच्चों की ओर से ज्ञान विज्ञान को दिखाते हुए प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। वहीं बच्चों की ओर से पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी सबका मन मोहा। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर बी प्रियम ने बताया कि इस आयोजन का मकसद बच्चों की क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करना है। एनुअल डे फंक्शन जो है वो बहुत मेहनत के बाद होता है। बहुत सारे बच्चे इसके पीछे लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और वो देने की कोशिश भी करते हैं। और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को स्टेज पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हुए देख के, और इसके थ्रू उनकी पर्सनालिटी ग्रो होती है और वो काफ़ी स्मार्ट बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स भी बहुत पसंद करते हैं।